जय श्री महाकाल हरिहर। संपूर्ण ब्रह्मांडी षष्टि और पूर्ण मानव जाति का जो परम लक्ष्य है वो है जागृति और विकास। हर एक तत्व, सूक्ष्म तत्व, कारण तत्व और स्थूल तत्व और अति सूक्ष्म महासूक्ष्म तत्वों में भी जो परम लक्ष्य है वो है विकास और जागृति। जागृत होके विकास होने का कार्यक्रम सिर्फ मानव जाति में, बाकी पहले विकास होके फिर जागृत होते। तो विकास होते होते पूरी है ना खनिज पदार्थ तत्व से लेके वनस्पति संसार से लेके जीव जंतु संसार से लेके फिर मानव संसार पैदा हुआ। तो मानव संसार का जो सबसे विकसित इकाई है, अब इसको जागृत होना है। विकास तो हो चुका है मानव में जितना होना था, अब इसको जागृत होना है। ये परम लक्ष्य है हर मानव जाति का। ये इसलिए आए, ऐसे नहीं कि खाने पीने सोने के लिए आए हैं, ठीक है। मानव जागृत होने के लिए आए इस पृथ्वी पे। ऐसा नहीं कि बस खाओ पियो मौज करो ऐश करो बस हो गया, अपना काम हो गया, है ना। मकान बना लिए, है ना, गाड़ी खरीद लिए, शादी करा लिए, बच्चों को पढ़ा लिए, ये कार्यक्रम नहीं है। जागृति कार्यक्रम है मानव का। इस पृथ्वी पर आया है विकास होने के लिए, जागृति होने के लिए। यही ब्रह्मांड सृष्टि का परम लक्ष्य है। ये बात हमको समझ में आ जाए। तो जागृति कार्यक्रम कैसे होगा? जागृति कार्यक्रम होगा मानव जाति में सबसे पहले अस्तित्व ज्ञान को जान के, अस्तित्व का नियम को जान के अस्तित्व का ज्ञान होता है। अस्तित्व में क्या क्रियाएं हो रही हो, घटना हो रही, इसका नियम हो जाए। नियम पता होने के बाद ही हमको उसका समाधानित होते हैं। दुनिया की कोई भी समस्या इसलिए लगी हुई है क्योंकि क्रिया और घटनाओं के नियम नहीं पता होने के कारण दुनिया की हर समस्या है वो। अब कोई भी समस्या ले लो, पारिवारिक ले लो, सामाजिक ले लो, है ना, कोई भी ले लो, आर्थिक ले लो, कोई भी समस्या ले लो, इसमें सिर्फ एक ही तरह है, जागृत होके। तो नियमों को जानकर ही मानव में नियंत्रण आता है, ये बात समझ लीजिए। जब तक नियम को नहीं जानेगा अस्तित्व के, तब तक उसके जीवन में नियंत्रण नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। कंट्रोल, उसके इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पूरी मानव जाति भ्रमित शिक्षा अटेंड कर रही है। जागृत शिक्षा अटेंड करानी है, वो भ्रमित शिक्षा अटेंड कर रहा है। तो जागृत शिक्षा अटेंड करके ही ये बात तय है कि उसके जीवन में और इंद्रियों पे नियंत्रण आएगा, अपनी आदतों से मुक्त होगा नियंत्रण में, और फिर उसके जीवन में संतुलन आता है, फिर बैलेंसिंग आती, फिर तालमेल कर पाते आप किसी के साथ। अभी नियंत्रण ही नहीं है तो तालमेल क्या खाक पक करेगा आदमी? पट नहीं रही आज किसी के साथ, ये सच्चाई है। क्यों नहीं पट रही घरों में और बाहर में, ऑफिस में भी? क्योंकि नियम को नहीं जाना तो नियंत्रण ही नहीं हुआ। अस्तित्व के नियम को नहीं जाना, इसलिए उसके जीवन में नियंत्रण नहीं हो पाया। नियंत्रण नहीं हो पाया तो संतुलन नहीं आ पाया, तालमेल नहीं हो पा रहा। तालमेल होने के बाद ही उसके जीवन में न्याय घटित होता है। जब वो संगीत में सहजता पूर्वक जीता है, तब पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि के साथ, मानव के साथ, जीव जंतु के साथ, वनस्पति के साथ, खनिज संसार के साथ, तब उसके जीवन में न्याय घटित होता है। और यही चाहिए हर मानव जाति को, कि वो समाधान से संपूर्ण हो जाए, समृद्धि से संपूर्ण हो जाए। समृद्धि से संपूर्ण हो गया तो वो धर्म हो जाता है, न्याय होता है, धर्म होता है, सत्य होता है। यही चाहिए पूरी मानव जाति को।
इसी का याचक है, इसी की भूख है हर आत्मा को। हर आत्मा जो परम चैतन्य तत्व है हर मानव जाति के अंदर, उसकी जो भूख है वो है न्याय की, धर्म की, सत्य की। यही चाहिए। पर क्या है, कहाँ जा रहा पूरी मानव जाति? अन्याय में जा रहा है, अधर्म में जा रहा है, गलत में जा रहा है। इसलिए वो दुखी पीड़ित रह रही है, उसकी आत्मा कुट कुट करके मर रही है। जीवन शरीर यात्रा उसकी असफल रह जा रही है। बाहर से मन तो बड़ा खुश हो के सब कुछ करके चले आता है, पर उसकी आत्मा दुखी पीड़ित में रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का लक्ष्य उसने निर्धारित नहीं करा, आत्मा का लक्ष्य को उसने पूर्ण नहीं करा। जाना ही नहीं तो कहां से पूर्ण करेगा? तो इसलिए आज पूरी मानव जाति भ्रमित कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए पूरे दिन रात एक करे जा रहा पागल समान, और उसमें मिल कुछ ही नहीं रहा, उसको पूरे गड्ढे और खाई में जा रहा है। तो ये बात समझ लीजिए कि भ्रमित कार्यक्रम में मायावी अज्ञान की शिक्षा होती है, जिससे कि उसके जीवन में से बेहोशी पैदा होती है। आंतरिक में बेहोशी रहता, वो मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली बिल्कुल बेहोश, इमेच्योर। तो ये हमको क्लैरिटी हो जाए। और बेहोशी होके उसके इंद्रियों में अनियंत्रण रहता है, कंट्रोल ही नहीं रहता है उसके इंद्रियों पे, उसके सेंसेस पे अब कंट्रोल नहीं है। अब यदि खुद के मानो की बॉडी में सेंसेस जो है उस पर नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रण है, तो खाक उसका जीवन संतुलन रहेगा। असंतुलन है पूरा जीवन। आज पूरी मानव जाति में घरों में देखो जरा झांक के, अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर देख क्या हो सच्चाई क्या है? पूरा असंतुलन है, इनबैलेंस्ड है। अब जहां तालमेल ही नहीं है वहां खाक जीवन हो सकता है? वहां सहजता पूर्वक नहीं है, संघर्ष पूर्वक आदमी तालमेल बना के बैठा है। उसको लग रहा है आज निपट जाए, कल निपट जाए, पता नहीं कब निपटने वाले। रिश्ता चलेगा कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा कुछ पता नहीं आता, पता नहीं है। तो इसलिए याद रख लीजिए कि असंतुलन होकर ही भ्रमित मानव अन्याय को प्राप्त होता है। इसलिए उसके साथ अन्याय होता रहता है और अन्याय ही करता रहता है। दूसरे के साथ भी अन्याय करता रहेगा और उसके साथ भी अन्याय घटित होता है। दूसरे के साथ भी वो अधर्म करता रहेगा, उसके साथ भी अधर्म होता रहेगा। अधर्म का अर्थ है कि वहाँ दुखी रहेगा, ठीक है, और दूसरों को भी दुख करने वाला है। अशांत रहेगा तो दूसरों को भी अशांत करने वाला है। खुद असंतोष रहेगा, दूसरों को भी असंतोष करने वाला है। दूसरों को भी मातम, खुद तो मातम में रहेगा, दूसरों को भी मातम में डालेगा। यही करने वाला है। जो है उसके पास वही देगा ना। भ्रमित मानव जो है उसके पास वही दे सकता ना। क्या है वो? शंका है, भय है, प्रतियोगिता है, तुलना है, शिकायत है, अभाव है, चिड़चिड़ापन है। क्या है मानव जाति के पास? तो वो जो है वो ही देगा ना। तो इसलिए वो अन्याय ही कर रहा है, अन्याय ही हो रहा है उसके साथ, अधर्म ही हो रहा है, अधर्म ही करे जा रहा है, और गलत ही कर रहा है और गलत ही हो रहा है उसके साथ। तो इसलिए पूरी मानव जाति इसमें बंधन में फंसी पड़ी है, चक्रव्यूह में। तो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जागृति कार्यक्रम। यह हम आपको निश्चितता स्वरूप में, प्रामाणिकता स्वरूप में यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। बगैर जागृत हुए आंतरिक में विकास हो नहीं सकता, बात निश्चित है। और निरंतर में रहेगी, सही में एक ही होगी, ये बात निश्चित है कि
हर मानव जाति को जागृत होने का अनिवार्य है। सबसे पहला जो कार्यक्रम है जागृत होना है। बच्चे को पहले जागृत होना है, क्योंकि माँ बाप खुद ही भूले भटके पड़े हैं, खुद ही दुखी पीड़ित हैं, खुद ही असंतोष है, खुद ही अशांत है और दूसरे को शांति का सांत्वना देते रहते हो। खुद दूसरे को सुखी रहो बोलते रहते। काहे कि सुखी रहो, खुद तो दुखी रहे, कहाँ से सुख का आशीर्वाद दे पाएंगे। जो सुखी होगा वो ही सुखी दे सकता है। जो आंतरिक स्वरूप में शांत है वो ही शांति दे सकता है। जो खुद ही आंतरिक स्वरूप में संतोष है वो ही संतोष दे सकता है। जो आंतरिक में आनंद है वही आनंद दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए जागृति का कार्यक्रम अटेंड करें। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हर मानव जाति के लिए। जागृत होइए, अस्तित्व के साथ एक होइए, यही कार्यक्रम है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।